हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक, MBBS MD मेडिसिन, फिजिशियन एंड कार्डियोडायबिटोलॉजिस्ट और डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल नांदेड़। आज मैं जिस सब्जेक्ट पे मौजू पे बात करने जा रहा हूँ, आजकल जो बहुत ज़्यादा चर्चे में है प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर, पर्सनल डिस्कशन में भी, कि नोवेल कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बारे में, जो कि बहुत बड़ी इमरजेंसी है अक्रॉस द ग्लोब, ख़ास तौर पे चीन में। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ रोशनी डालूं इस सब्जेक्ट पर, इस टॉपिक पर, ताकि पब्लिक की मालूमात में इजाफ़ा हो और उन्हें इसके बारे में अवेयर कर सकूं। सब में पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बीमारी इसके लेकर बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। जो कि माहौल बनाया जा रहा है लोगों में पैनिक का, वो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन एहतियाती तदाबीर हैं कुछ जो ज़रूरी है, जिन्हें प्रिकॉशंस हैं कुछ जो जिन्हें हमें करना चाहिए, जो ज़रूरी है। तो ये इन्फेक्शन क्या है? ये न्यू कोरोना वायरस पहली मर्तबा वुहान सिटी ऑफ चीन में पहली दफ़ा ये पाया गया दिसंबर 2019 में। और ये जो वायरस है, इसका रिजर्वायर यानी कि ज़ख़ीरा, भंडारा, ये जो है बैट यानी कि चिमगादड़ जिसे बोलते हैं, और कुछ परिंदे और कुछ मैमल्स, एनिमल्स, ये इसके नेचुरल रिजर्वायर यानी कि भंडारा, ज़ख़ीरा हैं। इनमें ये आमतौर पे पाया जाता है। फ़िलहाल चीन इस वक्त बुरी तरह से इस बीमारी के फैलाव से, उद्रेक से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है इस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। और चीन के अलावा और 28 कंट्रियों में, 28 देशों में ये बीमारी का लागन देखी गई है इस वायरस की, और बदकिस्मती से उसमें हमारा भारत मुल्क भी शामिल है। अब हम देखेंगे कि ये इस जो वायरस इन्फेक्शन का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि इन्फेक्शन से लेकर पहली अलामत आने तक का वो जो वक्फा है, 2 से 14 दिन है। इस दौरान पेशेंट को कुछ तकलीफ़ नहीं रहती है, लेकिन वो पेशेंट दूसरे लोगों को ये इन्फेक्शन देने की काबिलियत रखता है। ये इसमें सब में धोखे वाली और सब में डेंजर बात है। यानी कि पेशेंट को पता नहीं रहता है कि उसे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, और वो इन्फेक्शन दूसरों को बांटते रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा होने की वजह से ये थोड़ा सा कंट्रोल करना, इस बीमारी को थोड़ा सा WHO लेवल पे भी और हर मुल्क के लेवल पर मुश्किल जा रहा है। आज की डेट में अगर हम देखें 6 फरवरी 2020, तो आज की डेट में 28,000 कुल मिलाकर 28,266 इन्फेक्शन के केसेस पूरी दुनिया में मौजूद हैं। ज़्यादातर इसमें चाइना में ही हैं, और इसमें से 565 लोगों की मौतें या मृत्यु इस बीमारी की वजह से हुई है। आज की डेट में 6 फरवरी की लेटेस्ट न्यूज़ है ये। इसमें से सारी जो डेथ है, मौतें हैं, ये सब चाइना में हैं। सिर्फ 2 डेथ आउटसाइड द चाइना हैं। एक जो है हांगकांग में है और दूसरी फिलीपींस में है। अब इसका जो उद्रेक है, ये जो फैलाव है, आउटब्रेक है, इसे WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कहकर डिक्लेयर किया है। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में, हमारे देश में, भारत में 3 केसेस अभी तक इसके पाए गए, ऑफिशियली कंफर्म हुए हैं। ये तीनों के तीनों केसेस केरला स्टेट के हैं, और खुशकिस्मती से इसमें से किसी का भी मृत्यु या इंतकाल, डेथ नहीं हुआ। उसमें से एक स्टूडेंट जो चीन से रिटर्न था, वहाँ के यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, उसमें यह इन्फेक्शन पाया गया है। इनमें से जो लोगों की जो अमवात, जो मौतें या मृत्यु जो लोगों की हुई है, उनमें से अक्सर ये देखा गया है कि उनकी इम्यूनिटी पावर, उनकी क़ुव्वत दिफ़ा काफ़ी कमज़ोर थी। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स, ज़्यादा उम्र के पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, या जो पेशेंट स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उनमें ये मौत या कॉम्प्लिकेशन का रेट ज़्यादा पाया गया बनिस्बत उन लोगों के जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है। जिन लोगों की अच्छी इम्यूनिटी है, उनमें ये साधारण नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम के जैसा इन्फेक्शन होता है, और पेशेंट पूरी तरह से उसमें से रिकवर होता है। अब हम देखेंगे कि इसके साइंस और सिम्टम्स क्या है। पेशेंट को जो है इसमें बुखार, सर्दी ज़ुकाम,
बदन दर्द, सर दर्द वगैरह होता है, जैसे कि आम वायरल बुखारों में होता है, और लूज़ मोशंस भी हो सकते हैं। और सीरियस केसेस में पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़, निमोनिया और मल्टी ऑर्गन फेलियर यानी कि लीवर में, किडनी में ख़राबी वगैरह हो सकती है। ये जो है फैटल केसेस रहते हैं, इन्हें आईसीयू लगता है, और डेथ्स भी इन्हीं में से होते हैं। केस फैटेलिटी रेट इस बीमारी का 2% है, यानी कि 100 लोगों को अगर इन्फेक्शन हो जाए तो 2 लोगों को इसमें मौत होती है। 98 लोग इसमें से नॉर्मल रिकवर हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका फैलाव कैसा होता है। एक्चुअली ये बीमारी जो है चमगादड़ और कुछ परिंदों में पाई जाती है। उनके ज़रिए उनके गोश्त के इस्तेमाल से या उनके कांटेक्ट में आने से ये इंसानों में आती है, और एक इंसान से दूसरे इंसान को ये फैलती है। सर्दी खांसी के दौरान, छींक के दौरान जो ज़र्रात जो निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स, उनके ज़रिए ये इसका दूसरों को फैलाव होता है। और ये जो इन्फेक्शन के जो ज़र्रात है, ये जो है आजू बाजू की सरफेसेस को भी कंटामिनेट करते हैं, जैसे कि लिफ्ट हो गया, पब्लिक प्लेसेस के हैंडल्स वगैरह हो गए जो काफ़ी लोग टच करते हैं। इसकी पहचान क्या है, इसको कैसे डायग्नोस करेंगे? इसके लिए एक टेस्ट आता है जिसे रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR टेस्ट बोलते हैं, जो कि गले के थूक पर, नाक के पानी पर और ब्लड पर किया जाता है। इसके ज़रिए इस बीमारी की जांच, डायग्नोसिस हो सकती है। अब हम ये देखेंगे कि इसको कैसे, इसकी रोकथाम कैसे रोका जाए, इस बीमारी से कैसे बचा जाए। बहुत ही आसान है। इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा फेस मास्क का इस्तेमाल करना है जब भी तुम कोई सर्दी खांसी के ज़ुकाम के पेशेंट के पास जाओ। दूसरा है कि फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करना है डिसइंफेक्टेंट के साथ में, जैसे कि डेटॉल वगैरह हो गया। ख़ुद को अच्छे से हाइड्रेटेड रखना है, ख़ुद की इम्यूनिटी अच्छे से बनाए रखना है, खाना अच्छे से खाकर, हेल्दी प्रोटीन वाली डाइट लेकर ख़ुद की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करके रखना है। और वो जो लोग जो चाइना ट्रैवल करना चाहते हैं वो अवॉइड करें ऐसे एरिया में जाना, और जो चाइना से रिटर्न है उनको भी मिलना अवॉइड करें। इसके लिए वैक्सीन का अभी अंडर एक्सपेरिमेंट है ये, अभी इसके ख़िलाफ़ कोई वैक्सीन अभी फ़िलहाल रेडी नहीं है हमारे पास प्रिवेंशन के लिए। लस हमारे पास उपलब्ध नहीं है। 1 महीना कम से कम और लगेगा। WHO उसके ऊपर काम कर रहा है। देखेंगे ट्रीटमेंट और इसका मैनेजमेंट पार्ट क्या है। बदकिस्मती से आज की डेट में हमारे पास इसके लिए कोई इफ़ेक्टिव ड्रग और वैक्सीन नहीं है। ट्रीटमेंट सिर्फ इसका अपनी बॉडी की इम्यूनिटी से है, सिर्फ अपनी जिस्म की कुदरती जो क़ुव्वत यानी कि प्रतिकार शक्ति है उसको मजबूत करना है। ट्रीटमेंट सिर्फ सिम्टोमेटिक है, जैसे कि एंटी फ्लू टैबलेट्स, ज़ुकाम, सर्दी ज़ुकाम की गोलियां वगैरह देना, प्लेंटी ऑफ पानी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, खाना अच्छे से खाना चाहिए और बेड रेस्ट करना चाहिए जब भी ये इन्फेक्शन होता है। तो कुछ पेशेंट्स में ऑक्सीजन, सलाइन और वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ सकती है। जिनको निमोनिया वगैरह होता है तो ICU में रखकर उनका इलाज करना पड़ सकता है। तो सारांश में यानी कि ख़ुलासे में, टू समराइज़, इस बीमारी के इन्फेक्शन के बारे में पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नोवेल कोरोना वायरस इन्फेक्शन को लेकर, इसको उद्रेक को लेकर सिर्फ इसमें मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 2% है। और वी कैन टेक, मतलब ऑल द प्रिकॉशन, जो एहतियात है वो सब उसके अगर अच्छी तरह से लिए जाए तो हम ये इस इन्फेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि बार बार हाथ धोना, फेस मास्क का इस्तेमाल करना, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, प्रॉपर फूड हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना, ये सब चीज़ों से इसको अच्छी तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट वी शुड बी केयरफुल, हमें एहतियात भी बरतना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।